हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम लोग देखेंगे आज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बताता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज असाइंड टू ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो अगर मेरे पास यक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि यक्स के ऑल पॉसिबल वैल्यू पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होगा, है ना। तो अगर हम लोग रैंडम वेरिएबल यक्स के हर एक पॉसिबल वैल्यू पे एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, देन दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम लोग किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कहीं कहीं पे आप देखोगे इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, कहीं कहीं पे आप देखोगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं कहीं पे आप देखोगे बर्नौली रैंडम वेरिएबल, कहीं कहीं पे आप देखोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं कहीं पे आप देखोगे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, कहीं कहीं पे आप देखोगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं कहीं पे आप देखोगे पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल। तो इवन दो अलग अलग नेमिंग हो सकता है, बट इफेक्टिवली इन प्रोबेबिलिटी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। जिस रैंडम वेरिएबल पे हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। जिस रैंडम वेरिएबल पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। जिस रैंडम वेरिएबल पे हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैंडम वेरिएबल पे जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने कंप्यूट किया, फाइंड किया, तो हमने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किया, है ना। हमने उसमें से कुछ कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो हमने उसको बेस्ड अपॉन कॉमन पैटर्न हमने उसको मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया, और उसको हमने एक नेमिंग दिया, है ना। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो रैंडम वेरिएबल होते हैं ना, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं, उसमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कुछ कॉमन पैटर्न होता है प्रोबेबिलिटी का। उसी तरीके से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी कुछ कॉमन पैटर्न होता है प्रोबेबिलिटी का। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कॉमन पैटर्न होता है प्रोबेबिलिटी का। उसी तरीके से डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कॉमन पैटर्न होता है प्रोबेबिलिटी का। तो हमने आउट ऑफ ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने उसको मल्टीपल कैटेगरीज में असाइन किया बेस्ड अपॉन द नेचर, सो दैट हम लोग उसको इजीली स्टडी कर सके। और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम लोग उस प्रॉब्लम को किसी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन से मैप करके डायरेक्टली उसका पीडीएफ एंड सीडीएफ कंप्यूट कर सके। दिस इज द मोटिवेशन बिहाइंड स्टडिंग ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है ना, उसको हमने मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया based upon the nature of the probability value they hold for each possible value of random variable, है ना। कुछ को हमने बोला कि चलो ये ग्रुप को हम लोग पॉइजन्स बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बर्नौली बोलते हैं, और इस ग्रुप को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो हम लोग हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग उसके नेचर को स्टडी करने वाले हैं कि उसमें पीडीएफ का नेचर क्या होता है, उसमें सीडीएफ का नेचर क्या होता है, उसमें एक्सपेक्टेशन का वैल्यू क्या होता है, उसमें वेरिएंस का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग सेम चीज डिस्क्रीट में पढ़ेंगे और सेम चीज हम लोग कंटिन्यूअस में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यही समरी होता है बिहाइंड स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, बिहाइंड स्टडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। And one of the most common distribution it is normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मस्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आप एक डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आप एक अच्छा एमएल इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो आप बहुत सारे अंडरलाइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आप मिस कर रहे हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल वर्ल्ड डेटा। बहुत सारे रियल लाइफ में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे जो रैंडम वेरिएबल हमको डिफाइन करते हैं, इट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिला होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक-एक करके सारे डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट का पार्ट हो, चाहे कंटीन्यूअस का पार्ट हो। और आज का हमारा एजेंडा है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, है ना? तो एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे रैंडम वेरिएबल के हर एक वैल्यू पॉसिबल होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है ना? जैसे कि अगर हम लोग एक डाई रोल करते हैं और अगर हम लोग उसके हर एक पॉसिबल आउटकम को एक रैंडम वेरिएबल के वैल्यू से मैप कर देंगे, तो अगर आप देखोगे कि अगर वो डाई फेयर डाई है ना, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट विल बी इक्वल, दैट इज 1/6। तो एक फेयर डाई को रोल करना, दैट इज ए वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट कैटेगरी। उसी तरीके से अगर हम लोग एक फेयर कॉइन टॉस करते हैं और उसके हर एक पॉसिबल वैल्यू को हम लोग एक रैंडम वेरिएबल से मैप करते हैं, तो रैंडम वेरिएबल के हर एक पॉसिबल वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल इक्वल, जो कि 1/2 होगा। तो ये दोनों एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि एवब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग उस रैंडम वेरिएबल को कहते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, है ना? इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है? तो कहीं-कहीं आप इसको देखोगे, कहीं-कहीं पे इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं-कहीं पे आप बोला जाता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, लेकिन हम लोग दोनों में सेम कंटेंट स्टडी करते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी इज असाइन्ड टू ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका पीएमएफ क्या होगा। जब हम लोग डिस्क्रीट में बात करते हैं तो पीएमएफ एक फैंसी टर्म है जिसका मतलब होता है किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना या रैंडम वेरिएबल के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसको रिप्रेजेंट करना। तो पीएमएफ काइंड ऑफ एक आप फंक्शन अज्यूम कर सकते हो जिसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यू पे क्या-क्या प्रोबेबिलिटी होगा फॉर ए रैंडम वेरिएबल। तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। तो पीएमएफ को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा? इट विल बी 1/n, है ना? जहाँ पे हमने ये अज्यूम किया कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, उसका जो रेंज सेट है इट कैन कंटेन वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n। मतलब जो मेरा रैंडम वेरिएबल है ना, उसमें n डिफरेंट आउटकम पॉसिबल होंगे या फिर n डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होंगे फ्रॉम 1 टू n। तो चूंकि हर एक आउटकम का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो किसी पार्टिकुलर वैल्यू का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इट विल बी 1/n। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे जो रेंज सेट होता है ना, आर एक्स मतलब होता है रेंज सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना? मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो इट कैन होल्ड वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। और चूंकि हर एक का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका जो पीएमएफ होगा ना, इट विल बी 1/n एंड n इज इक्वल टू 6, सो इट विल बी 1/6। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे जहां पे x रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल और y रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो क्या होगा? इट विल बी इक्वल, हर एक का इक्वल वैल्यू होगा। तो अगर हम लोग उसको बार चार्ट से प्लॉट करेंगे तो हर एक बार जो होगा ना, उसका हाइट इट विल बी 1/6, जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा क्या होता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा बेसिक फंडामेंटल देखा पीएमएफ, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले उसका फाइंड करेंगे पीएमएफ। अगर वो डिस्क्रीट है और अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम लोग फाइंड करेंगे पीडीएफ। क्योंकि अगर हमें पीएमएफ पता है, अगर हमें पीडीएफ पता है, तो हम लोग उससे सीडीएफ कंप्यूट कर सकते हैं, हम लोग उससे एक्सपेक्टेशन कंप्यूट कर सकते हैं और हम लोग उससे वेरिएंस कंप्यूट कर सकते हैं। और हम लोग हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करेंगे, वेरिएंस कंप्यूट करेंगे, टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे काम करती है। तो चलिए हम लोग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। तो इन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है
समेशन ऑफ यक्स इंटू पीएमएफ ऑफ यक्स, है ना। और पीएमएफ एक फैंसी टर्म है जिसका इफेक्टिवली मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यक्स। मतलब हमें फाइंड करना है यक्स इंटू पीएमएफ ऑफ यक्स, जहां पे यक्स होगा ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल यक्स। तो अगर हमारा रैंडम वेरिएबल का ऑल पॉसिबल वैल्यू, मतलब हमारा रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है, इट कैन होल्ड वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n, है ना। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यू हैं हमारे रैंडम वेरिएबल x का, जो कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो हर एक पॉसिबल वैल्यू होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट विल बी 1/n। तो चलिए हम लोग कंप्यूट करते हैं इसका एक्सपेक्टेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 1/n, 2 इंटू 1/n, 3 इंटू 1/n, 4 इंटू 1/n एंड सो ऑन टिल n इंटू n/n, और सारे का हम लोग समेशन करेंगे। और हम लोग इसमें से 1/n कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टिल n। और इसका सम होता है, इसका एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला हमने देखा है हमारे स्कूल टाइम में, कि 1 से लेकर के n तक के सारे वैल्यू का सम होगा, इट विल बी n इंटू n प्लस 1/2। क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इट इज एपी, ये एपी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से फर्स्ट n वैल्यू का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन निकलेगा, इट विल बी n प्लस 1/2। तो बहुत सारे एग्जाम्स में या फिर बहुत सारे कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट में, है ना, बहुत सारे कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट में दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इट विल बी n प्लस 1/2, है ना। सिंपल, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2। लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड n है 2, तो n प्लस 1/2, है ना। तो एक्सपेक्टेशन एक वैल्यू होता है जो कि बताता है कि ऑन एवरेज वैल्यू क्या होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन एवरेज वैल्यू बताता है, आप कंफ्यूज मत हो। एक्सपेक्टेशन बताता है कि एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो द एवरेज वैल्यू विल बी n प्लस 1/2, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था ना, इजी फॉर्मूला देखा था, वेरिएंस ऑफ x इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अंदर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बाहर का स्क्वायर। तो ये हमें पता है, ई ऑफ एक्स पता है, तो हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूट करना है टू फाइंड वेरिएंस, है ना। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू पीएमएफ ऑफ एक्स। ये सारे हमने बहुत पहले देखा है, बार बार देखा है, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल बी 1 का स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/n एंड सो ऑन टिल n का स्क्वायर इंटू 1/n। और 1/n हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n का स्क्वायर। अगर आप देखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला जो कि हमने स्कूल टाइम में देखा था, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो हमने इसको सब्सटीट्यूट किया इससे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा आंसर बचेगा इट इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो अब हम लोग कंप्यूट करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ये फॉर्मूला, तो हमने इसके जगह पे ये पुट किया, है ना। और ई ऑफ एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे n प्लस 1/2 पुट किया, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, इट विल बी n स्क्वायर माइनस 1/12, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर ऑनलाइन असेसमेंट का एमसीक्यू, या फिर गेट एग्जाम, या फिर कोई भी एग्जाम जहां पे प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, उसका वेरिएंस क्या होगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन होगा n प्लस 1/2 और उसका वेरिएंस होगा n स्क्वायर माइनस 1/12, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।